नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जल्दी। हर बार की तरह फिर से वही बात बिल्कुल उसी अंदाज में कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर लाता हूँ। Hey guys, good morning to everybody, right? Once again, and guys, मैं बस अभी सो के उठा हूँ and we have started to make video। कहते हैं चलो यार, कल I'm sorry for that, कल मैं आप लोगों को यस बैंक का वीडियो नहीं दे पाया, मैं आउट ऑफ स्टेशन ही था। वेल गाइज, चलते हैं यस बैंक की तरफ और देखते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट, क्या हुआ, कैसा काम काज रहा यस बैंक का। Yes Bank, outstanding performance guys, outstanding, mind blowing यार, mind blowing। You can see guys, कल के डेट में भी 3% का रिटर्न दिया यस बैंक ने। क्या चाहिए यार, क्या चाहिए। You can see guys, ओपन 23 रुपया 35 पैसे में हुआ, हाई इसने 24.30 का बनाया, लो 23.25 का बनाया, यानी कल के डेट में 3% का रिटर्न दिया है। मार्केट कैपिटल 6,894 करोड़ का हो गया है। पी रेशियो 82.18। 52 वीक हाई की बात करूं 24 रुपया 30 पैसा, 52 वीक लो की बात करूं 14 रुपया 40 पैसा। अब नाउ वी कैन सी इट इज वेरी क्लोज टू देयर दैट लेवल, राइट। यस बैंक प्राइस टुडे, यू कैन सी यहाँ भी Q3 बिजनेस अपडेट, स्टॉक ट्रेडर हायर, राइट। एनीवे, हम लोग चलते हैं इसके चार्ट की ओर। लास्ट 5 डेज का रिटर्न है गाइज, यू कैन सी लगभग 10% का। एक महीने का रिटर्न है 21.27, यानी 21% ही मान ले तो भी नॉट बैड। 6 महीने का अगर बात करूँ 34.5% है, और लगभग 10% का YTD में है, और 1 ईयर में है 13.51% का, और लास्ट 5 ईयर्स में भी लॉस दिख रहा है। इट्स ओके, चूँकि आप लोगों को पता है कि भाई ये राणा कपूर की कंपनी थी, बैंक थी उस समय, और 400 से धराशायी हुआ है लगभग। ये स्टॉक 5 रुपये पे आके रुका था, तो वी कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है इस स्टॉक में गाइस, ये स्टॉक में अब ये अपने निगेटिव जोन से बाहर आ चुका है। ये स्टॉक अब पॉजिटिव जोन में आ चुका है। अब डरने वाली बात नहीं रह गई कि यार फिर से कहीं नीचे तो नहीं भाग जाएगा, फिर से कहीं नीचे तो नहीं भाग जाएगा। अब नीचे भागना इतना आसान नहीं है जितना अब इसको भागना ऊपर ही है। हाँ, 1-2% की कभी नीचे मतलब बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर रहा, प्रॉफिट बुकिंग रही तो 2% 3% की कभी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन ग्रेजुअली इसको अब स्टॉक को ऊपर ही भागना है। और स्टॉक में यस बैंक अगर चलता है ना तो फैबुलस, फिर इसका कोई रोक टोक ही नहीं है, फिर इसका कोई मुकाबला ही नहीं है गाइस। उस चाल में, उस अंदाज में ये स्टॉक चलता है। इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट गाइस। और जब गिरता है नेगेटिव न्यूज़ में तो भी गिरता बड़े ही अच्छे तरीके से है, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स की तरफ। मार्केट में लोगों की क्या राय है, व्हाट दे आर सेइंग दैट, उसके बारे में हम लोग नज़र रखते हैं। 24 रुपये पे ये स्टॉक आ चुका है। स्ट्रेंथ इसकी 6 है, वीकनेस 8 है, 24% पास है मैकेनिज्म। और एडवांस चार्ट छोड़ते हैं। लगभग 18 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ है, और जिसमें राइट, ये कितना है गाइज, ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास हमको लग रहा है। 18 करोड़ का डिलीवरी उठाया गया है। उससे पहले की अगर बात करूं तो एक दिन पहले तो 31 करोड़ का टोटल डील हुआ था, जिसमें 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। उससे पहले 57 करोड़ का हुआ था, उससे एक दिन पहले तो 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और उससे पहले 42 करोड़ का डिलीवरी हुआ था, ट्रेड हुआ था,
जिसमें 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। तो आप देख सकते हैं गाइज, बहुत अच्छा, यानी बेचने वाले हैं तो खरीदने वाले भी लाइन में लगा के यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई बेचे तो हम खरीद लें। यानी बायर्स और सेलर्स, अगर सेलर्स है तो बायर्स लाइन लगा के बैठे हुए हैं येस बैंक को खरीदने के लिए। और ये है शानदार रिटर्न। अब इसका सारा ग्रीन जोन में है, 12%, 22%, 39%, 11%, 11.89 और 33%। लास्ट 3 ईयर्स तक सारा वाइट में है। मे बी क्रॉस above 25, possibly will reach maximum 38, but the same time moving forward for December quarter results should be excellent, good thing for Yes Bank. That is, the negative are already all over the time, and time to time will have positive news which will make this stock bullish, right? तो ये तो समय समय की बात रही है, लेकिन इस बार इसका क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहता है और यही है जो इसको बुलिश बनाएगा। क्वार्टर 3 टारगेट 28 to 32 कैन सी, क्वार्टर 3 टारगेट 32। कीप वॉच स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑफ 25 लेवल, स्टे इन्वेस्टेड फॉर 40, हैप्पी इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। मतलब काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। 5 जनवरी को बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, सेबी ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। 5 जनवरी को फिर दिया है इंटीमेशन ऑफ रेगुलेशन 37 लिस्टिंग ऑफ एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015 में। 4 को दिया है कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑफ अंडर 74 सेबी रेगुलेशन। हमें इन लोगों के बीच के पचड़ों में नहीं जाना, हमें रिजल्ट आएगा, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल दोज थिंग्स कि क्या है। राउंड एंड राउंड हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के 3% स्टॉक डिलीवरी या 24%। अब ये तो आया ही है, एक्सपायरी वीक था, कल क्लोजिंग था और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर भी लो स्टॉक ने जो है काफ़ी अच्छा चाल चला और लोगों ने दबा के ख़रीदा है इस स्टॉक को। चलिए गाइज, हम लोग अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। जो अगला स्टॉक है गाइज, विकास लाइफ केयर। विकास लाइफ केयर ने जो है गाइज लगभग 1.72% का रिटर्न दिया है, यानी 1.25% का रिटर्न दिया है। नॉट बैड, यानी कुल मिला के पॉजिटिव ही रिजल्ट है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। 590 में ओपन हुआ और प्रीवियस क्लोजिंग 580 था, 590 में क्लोजिंग हुआ, हाई 65 का बनाया, लो 560 का बनाया और जाके फाइनली क्लोजिंग 590 में ही दिया। 52 वीक हाई 7 रुपया 5 पैसा है, 52 वीक लो 2 रुपया 70 पैसा है। तो इस बार उम्मीद है कि अपने 52 वीक हाई को टच करे, राइट। और इसकी भी मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो लगभग 850 करोड़ का है। लास्ट वनडे की बात करूँ तो वनडे में तो आपने देख ही लिया, 2.25% का रिटर्न है। 5 डेज में अगर देखो तो 18% का रिटर्न है। 1 मंथ में अगर बात करूँ तो 20% का रिटर्न है। 6 महीने बात करूँ तो 90% का रिटर्न है। YTD 18% है। 1 ईयर की बात करूँ तो 28% का रिटर्न है, 28.26%। और 5 ईयर्स की बात करूँ तो 122% का है। तो कुल मिला के पॉजिटिव जोन में है, अच्छा चल रहा है स्टॉक। और नो डाउट अब इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट पे ये बहुत अच्छा मूव कर सकता है, बहुत अच्छा न्यूज आ सकता है, बहुत अच्छे न्यूज आने की संभावना है, बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है इस स्टॉक में गाइस, बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स की तरफ, मनी कंट्रोल के साइड की तरफ। मनी कंट्रोल साइड में क्या कह रहा है, राइट। इसका स्ट्रेंथ अभी 3 है, वीकनेस 5 है, 2 का अंतर है। कोई बात नहीं, आने वाले 1 to 2 क्वार्टर में ये भी मैनेज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, आप देख सकते हैं मैंने जो चार्ट बताया है ये सारे के सारे ग्रीन सिग्नल में है, अब ग्रीन सिग्नल में जा रहा है।
मिनिमम 12 से 15 विद इन मई, विद इन दिस ईयर 12 से 15 कॉल है, तो भी नॉट बैड। इस साल में अगर हो जाता है 15 भी हो जाता है तो 3 गुना है ना। उसके बाद व्हाट इज द टारगेट, जस्ट वेट एंड वॉच द मोमेंट्स, यू विल सी द अपसाइड नेक्स्ट वीक इन this week, so make sure invest and don't get the huge good result, make sure invest in and get the good result। यानी सभी लोग यही होप कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है विकास लाइफ केयर का। इस बार जो इसका बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और क्वार्टर की अपेक्षा कंपैरिजन में इस बार जो है अच्छा रिजल्ट देगा। गाइस आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा सोया हुआ था और गला थोड़ा सा भी बजा हुआ है, बताया ना, आउट ऑफ स्टेशन से। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस थिंग, दैट्स वाई थोड़ा सा ये है। वेल तो ये रहा आपका विकास लाइफ केयर का। एक स्टॉक और है जिसमें मेरी नज़र बनी रहती है गाइस, और उसमें भी काफ़ी अच्छा करने की उम्मीद है। और इस स्टॉक में ECSOTECH विकास इकोटेक, विकास इकोटेक प्राइस, यू कैन सी गाइस, विकास इकोटेक पे जो है अगर देखा जाए तो 2.47% का रिटर्न दिया है। 5 दिन की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक ने लगभग 13% का रिटर्न दिया है, 13.70% का रिटर्न दिया है। 1 महीने की बात करूं तो 23.88% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करूँगा इस तो लगभग 29.69% का रिटर्न दिया है। YTD में बात करूँ 13.70 का किया है। 1 ईयर की बात करूँ तो 22% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर्स में अभी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुल मिला के लास्ट 3 ईयर से पॉजिटिव जोन में है ये स्टॉक। और ओपन 4.25 में हुआ था, हाई 4.25 का बनाया, लो 4.5 का बनाया, और फाइनली इसने 4.15 का क्लोजिंग दिया। गुड। और मार्केट कैपिटल 565 करोड़ का है, और पी रेशियो 56.11 है। 52 वीक हाई 5 रुपया 5 पैसा है, 52 वीक लो 2 रुपया 35 पैसा है। तो ऑलमोस्ट 470, यानी जिन लोगों ने भी पैसा आज से 1 साल पहले लगाया उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब मनी कंट्रोल के साइड पे चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, कम पैसे में यार मैं बात करूँ तो यार 4 रुपये में क्या आता है, 4 रुपये में कुछ भी तो नहीं आता यार आज के डेट में। एक तरीके से देखा जाओ तो कुछ खा सकते हो 4 रुपये का, क्या खा लोगे। नहीं, 4 रुपये में एक स्टॉक आपको मिल रहा है, 4 रुपये में ये स्टॉक मिल रहा है, और आप देख सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ प्लीज़। और स्ट्रेंथ इसका 10 है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, वीकनेस 5 है, और अपॉर्चुनिटीज 3 है। नो, दैट इज़ द बिगेस्ट वंडर। और ठीक है, ये जो चार्ट पैटर्न है हमने बताया है वही है 58.40, 3 साल में, 1 ईयर में 22.06। ये सारा चीज़ें ट्रांसपेरेंसी है। कल के डेट की बात करूँ तो 7 करोड़ का टोटल इसका ये था, ट्रेड हुआ जिसमें 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, 52.56%। परसों के डेट में 1 करोड़ का हुआ जिसमें 1 करोड़ डिलीवरी उठा लिया गया था। अब सोचिए, यानी 3 करोड़ का डिलीवरी ऑर्डर था, उसमें 2 करोड़ डिलीवरी उठाया गया था। ब्लॉक डील हुआ यार, बल्क डील हुआ। 1 महीने का एवरेज देखा 4 करोड़ था तो इसमें 3 करोड़ उठाया गया, तो अच्छा है। डाटा, डू नॉट सेल इट इज at least 12 months. It may be touched double in digit once you get debt-free company. For next week, it is sustaining above 4.25, then they will become bound week high.
ओके, लॉन्ग टर्म टारगेट विल बी 25। ओके, तेजी से भागेगा। जैसे ही स्टॉक डेप्ट फ्री हो जाएगा तो इसमें फिर जाहिर सी बात है इसको बेचने का कोई सेंस नहीं बनता है, छोटा है और भागने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। कह रहा है डू नॉट सेल एट लीस्ट 12 मंथ्स। देखिए किसी इन्वेस्टर ने रिकमेंड किया है, इट मे बी टच डबल डिजिट वंस इट गेट डेप्ट फ्री। कंपनी जैसे ही डेप्ट फ्री होती है तो ये हो जाएगा फॉर है ना, डेप्ट फ्री कंपनी। टैग फॉर नेक्स्ट वीक इफ सस्टेन above 425, there may be 52 week high in January itself. Long term target 25. Some guys try to misguide to people, just buy and make good profit in coming days. Solid stock है, एग्री पकड़ कर बढ़कर ही रहेगा। विकास धीरे से भी सही, लेकिन जैसे ऊपर बढ़ रहा है ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक 5 रुपया तक ज़रूर पहुंचेगा। इससे हल्का में मत लेना कि मैं भूल मत करना। हाँ, हल्का में लेने की भूल मत करना। राइट गाइस, लोगों का सेंटिमेंट्स अपना अपना सेंटिमेंट्स है। मनी कंट्रोल में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने अपना अपना, जिन लोगों ने भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और जो लोग वॉच कर रहे हैं, तो ये अपना अपना सेंटिमेंट्स, अपने अपने थॉट्स इस पे दिए जा रहे हैं। और ये सब हो पा क्यों रहा है? क्योंकि देखिए लोगों का अपना अपना थॉट है, उस थॉट को शेयर करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन उससे स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉक का प्रभाव पड़ता है उसके वैल्यू में, सेल और बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, उसी के ऊपर सारा कहानी बनता है। बायर ज़्यादा है तो स्टॉक भागेगा, सेलर कम है तो स्टॉक भागेगा। बायर ज़्यादा है, स्टॉक सेलर नहीं है तो स्टॉक भागेगा। राइट, तो ये बेसिक फंडा है, मांग और डिमांड के, डिमांड और सप्लाई के ऊपर की सारी कहानी है। राइट गाइस, ये 3 स्टॉक पे मेरी नज़र है और तीनों स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है गाइस। इस तीनों पे नज़र बना के रखने वाली बात है और नज़र बना के रखना चाहिए। मैं तो आप लोगों को भी यही रिकमेंडेड करूँगा। राइट, एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने स्टॉक को नहीं परचेज किया है, आप इस पर एक बार अपने लेवल पे गो थ्रू होकर ज़रूर ख़रीदें और समझ में आए तो। चूँकि मैं कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ, मैं भी आपकी ही तरह हूँ, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, सेल्फ स्टडी के लिए बना रहा हूँ, चूँकि मैंने खुद में इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। दूसरी बात गाइज कि जो है व्हाट वी से, ये स्टॉक जो है, आप लोग वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना यार भूल जाते हो, इसको सब्सक्राइब करो यार। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल दैट, यार मेरी मेहनत का मजदूरी कैसे मिलेगा? आपके सब्सक्राइब करने से मैं समझता हूँ कि मेरा बिजनेस मेरा सफल रहा, मेरा आज का दिन सफल रहा, आज का वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सॉर्ट आउट हो गया। तो डोंट फॉरगेट यार, सब्सक्राइब का अभी भी बटन दबाओ यार, इसमें कंजूसी